नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश के शासकीय अर्धशासकीय कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय काम बंद करके अपना प्रदर्शन किया गया। फ्रीगंज टावर चौक पर सभी कर्मचारी अपने काम को बंद करके एकजुट होकर प्रदर्शन करने पहुंचे। कर्मचारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को 10,000 की राशि सम्मान के तौर पर दी जाएगी, पर अभी तक ऐसा सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था। दूसरी बात, जनप्रतिनिधियों से मिले और तीसरे चरण में आज हमने काम बंद कर टावर के प्रदर्शन किया। आगे हमारी बात नहीं मानी गई तो और भी बड़ा आंदोलन कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघर्षों का रास्ता, संघर्षों का रास्ता, सही रास्ता, सही रास्ता। हम सब सरकार द्वारा हमारे 2 चरण पूरा होने के बाद भी हमारी मांगों पर किसी भी प्रकार की चर्चा करना उचित नहीं समझा। इसलिए आज हम आंदोलन के तीसरे चरण में संयुक्त मोर्चे के सभी संगठन घटक साथियों के साथ मिलकर आज एक दिवसीय हमारा सामूहिक अवकाश है। मुझे कहते हुए गर्व है कि आज उज्जैन जिले में 100% कर्मचारी आंदोलन पे है, अवकाश पर है। इसलिए मैं सर्वप्रथम उन समस्त कर्मचारी संगठन और उज्जैन जिले के जाबाज साथियों को लाल सलाम करता हूं, उनके जज्बात को नमन करता हूं। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि विगत 2 वर्ष से प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी थी और इस महामारी का इस शासकीय कर्मचारी, जिसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग और अन्य सभी विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा, पुलिस और सभी विभागों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सरकार जिन्होंने इस कोरोना से जिस कर्मचारियों ने मुक्ति दिलाई, उनकी तरफ, उनकी मांगों की तरफ ध्यान देना उचित नहीं है। मकान भाड़ा भत्ता नहीं दिया गया है। सरकार ने घोषणा करी थी कि जो अच्छा काम करेंगे कर्मचारी उनको हम लाभ देंगे। 10,000 रुपए की घोषणा करी थी, वो किसी को नहीं मिला। कोरोना में क्वारंटाइन जो होता था वो 20 दिन का लाभ दिया जाता था, लेकिन हमारी महिला बहनों को क्वारंटाइन देना मना कर दिया गया। उनको छुट्टियां नहीं दी जा रही, उनको एक दिन की, कोई परिवार में बीमार हो जाता है तो उसकी भी छुट्टी नहीं दी जा रही है। तो सरकार की इस प्रकार की तानाशाही के खिलाफ सभी कर्मचारियों में रोष है और उसका रोष का ये परिणाम है कि आज हम सड़कों पर हैं। हमारी 3 सूत्री मांगे यदि मांगे नहीं जाती है तो आने वाले कल में हम बिल्कुल अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। इसकी समस्त जवाबदारी सरकार की होगी। कर्मचारियों ने बीमार रहते, अपने परिवार बीमार रहने के बावजूद भी अपनी सेवाएं लगातार दी है, पर सरकार ने उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखी और उनके इंक्रीमेंट जो थे वो भी प्रतिबंधित कर दिए हैं और वेतन वृद्धि भी जो बढ़ी हुई है वो भी नहीं दी और जो एरियर था उसको भी उन्होंने बैन कर रखा है। ना वो एरियर दिया गया, ना महंगाई भत्ता उसमें ऐड किया गया, केवल अभी तक आश्वासन ही मिल रहे हैं। इसलिए हम लोगों में यह आक्रोश है कि हम लोग इतना काम करने के बावजूद हमारे काम का कोई मानदेय नहीं दिया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता अब घर घर जाकर बीजेपी की नीतियों की पोल खोलेंगी। उज्जैन आई प्रदेश की महिला अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद मीडिया से ये चर्चा की। मध्य प्रदेश के महिला प्रदेश कांग्रेस बनने पर अर्चना जायसवाल बुधवार को उज्जैन पहुंची। उन्होंने भूत भवन बाबा महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया, जिसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अब महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा की पोल खोलेगी। कोरोना में किए गए वादे और लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही थी। ऐसे में इंदौर की वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्चना जायसवाल को राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की कमान सौंप दी है। उनकी नियुक्ति के बाद बुधवार को अर्चना जायसवाल कार्यकर्ताओं के साथ उज्जैन के महाकाल दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंची।
जायसवाल ने महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए मनोकामनाएं मांगी। मीडिया से चर्चा के दौरान जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोगों की मौत के मामले और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेगी। जायसवाल ने कहा कि भाजपा सरकार से पूछा जाएगा कि जनता से किए गए वादों को लेकर उन्होंने क्या काम किए हैं। इसके साथ ही जायसवाल ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार सभी चुनाव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगर आज चुनाव होते तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। उन्होंने इस चुनौती भरे समय में मुझे चुना है और इस चुनौतियों पे मैं खरा उतरूंगी, क्योंकि मुझे जो विश्वास जताया है, ये ऐसा समय है कि हमारे पास त्रिस्तरीय चुनाव भी हैं, अभी 3 उपचुनाव भी हैं और आने वाले समय में हमारा कांग्रेस का मिशन 2023 है, क्योंकि इसमें हमको पुनः हमारी कांग्रेस की सरकार स्थापित करनी है। 15 महीने हमारी सरकार रही, भाजपा को वो पचा नहीं, आप सभी को मालूम है, और सरकार उन्होंने किस तरह से गिराई वो भी आपको मालूम है। तो हमारे कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके सरकार बनाई थी। हमारी जो महिला कांग्रेस है वो घर घर जाके बताएगी कोरोना में कितनी तकलीफ हुई, कितने वादे भाजपा ने करे थे वो पूरे करे नहीं उन्होंने। जो 1 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे, ना ऑक्सीजन मिली, ना दवाई मिली, ना इंजेक्शन मिला। आदमी कोरोना से तो कम मरा, उनको बिना इलाज के ऐसे ही चला गया। और डीजल, पेट्रोल, आप गैस की टंकी देखो, भाव में आशातीत वृद्धि होती जा रही है। तो महिला कांग्रेस घर घर जाएगी और दिल में, दिमाग में उतरेगी सबके, और वो बताएगी कि कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है जो आपके सुख दुख में काम आ सकती है और काम करेगी, महिला अत्याचारों को रोक सकती है। इसी मिशन को लेके हम लोग जा रहे हैं। 2023 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। शहर में देर रात कंजरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गैस एजेंसी के गोदाम में रखे 222 भरे हुए गैस सिलेंडर चोरी कर लिए गए। रात करीब 2 बजे तपोभूमि इंदौर रोड के पास बने शक्ति गैस एजेंसी की गोदाम पर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया और गोदाम से 222 गैस सिलेंडर चोरी कर ली। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शक्ति गैस एजेंसी के तपोभूमि के पीछे बने गोदाम से बदमाशों ने बीती रात 222 गैस सिलेंडर चोरी कर ली। सुबह जब कर्मचारी गोदाम पहुंचा तो ताला टूटा मिला, जिसकी सूचना एजेंसी संचालक और पुलिस को दी गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर चोरों की तलाश कर रही है। रात को चोर आए सर, कुछ सिलेंडर यहाँ से ले गए। अच्छा। 222 करीबन सिलेंडर भरे, हाँ, यहाँ से चोरी गए। ओके। थाने से अभी संपर्क हो गया है। हाँ। अभी सुबह भी आए थे, वो देख के गए यहाँ पे, और अभी उन्होंने बताया कि और अभी जांच करके, कैमरे की जांच करके, अच्छा, और निकलवाते हैं। और 2 बार पहले भी हो चुकी है। अच्छा, ठीक। तपोभूमि जो है नानाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गैस एजेंसी का वहाँ एक गोडाउन है। वहाँ भी सूचना मिली है कि कल रात्रि में वहाँ से करीब 222 गैस टंकियाँ जो है उसका चोरी होना बताया गया है, और घटनास्थल की तस्दीक की जा रही है। और जो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी था, जो गोडाउन के सुरक्षा केंद्र था, उससे भी पूछताछ की जाएगी। उज्जैन देव दर्शन पर आया इंदौर का 14 वर्षीय बालक शिप्रा नदी में नहाते नहाते उस समय डूबते डूबते बच गया जब गोताखोरों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए उसे बचा लिया। लगातार बारिश के दौरान शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। ऐसे में दूर दराज से आए श्रद्धालु वहां नहाने भी पहुंच रहे हैं। इसी के तहत एक युवक शिप्रा नदी नहाने पहुंचा और उसे गहरे पानी का अंदाजा नहीं था और वो नदी में कूद गया। नहाते नहाते वो अचानक गहरे पानी में चला गया। उसे डूबते देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया। इसके बाद तैराक दल के सदस्यों ने उसे डूबने से बचाया और उसकी जान बचाई। जी हाँ, देव दर्शन करने आया था इंदौर का भागीरथपुरा निवासी मोहित कोरी, पिता गोपाल कोरी, उम्र 14 वर्ष। पानी का अंदाजा न होने पर गहरे पानी में चला गया, जिसे डूबते देख शिप्रा तैराक दल के सदस्य दीपक कहार ने युवक को डूबने से बचा लिया। युवक ने बताया कि वह उज्जैन देव दर्शन करने आया था और उज्जैन शिप्रा नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया। जानकारी दल के सचिव संतोष सोलंकी ने दी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आज 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया। उज्जैन शहर का कोई भी छात्र 12वीं में फेल नहीं हुआ है। हालांकि कुछ बच्चों का कहना था कि अगर परीक्षाएं आयोजित होती तो वे और अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। शहर में 12th का रिजल्ट घोषित होते ही इस बार बच्चों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई, क्योंकि किसी भी बच्चे को फेल होने का गम नहीं था। इसलिए सभी को अपने रिजल्ट को लेकर चिंता नहीं थी। रिजल्ट आने के बाद जिन बच्चों को अच्छे अंक मिले उन्होंने जश्न मनाया।
साथ ही यह भी कहा कि परीक्षा होती तो वे और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए अच्छे अंक अर्जित करते। हालांकि इस बार नई प्रणाली के तहत 12th कक्षा के नियमित स्टूडेंट्स के लिए अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड व यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंक के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है। इन परीक्षाओं में उपस्थित न रहने वाले स्टूडेंट्स को 33% अंक देकर पास किया गया। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी 33% अंक देकर पास किया गया। इतना ही नहीं, जो भी बच्चे इस रिजल्ट से खुश नहीं हैं वे आगामी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने नई प्रणाली के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा का विकल्प भी दिया है। इसके बाद इसमें प्राप्त अंकों के अनुसार उनकी मार्कशीट जारी की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किए हैं, यानी जिन छात्रों को सरकार के बोर्ड परीक्षा में अंक देने के मूल्यांकन फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है वे परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सर मैं बहुत खुश हूँ और सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स एंड स्पेशली योगेन पुरवाल सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से ही मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ। और मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने हमेशा यही सिखाया कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप हमेशा आगे बढ़ो और कभी भी गिव अप नहीं करो। तो मैं आगे सभी मेरे फ्रेंड्स को यही बोलना चाहती हूँ कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए यू शुड नॉट गिव अप। मेरे 12th में 94% बने और मैथ्स में 94 नंबर है, जो कि मुझे बहुत खुशी है। 92 नंबर थे। मैंने प्रिपरेशन ज़रूर थोड़ी ज़्यादा की करी थी, बट जितने भी है उससे मैं संतुष्ट हूँ। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा योगेन पुरवाल सर को, जिनने इतनी मेहनत करी और मैं आगे के लिए सिविल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये बच्चों ने बहुत मेहनत करी, बहुत नेगेटिव माहौल था, कोविड का टाइम था, मतलब बच्चे ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ रहे थे और ऑफलाइन में जो स्टडी होती है वो ऑनलाइन में इतनी नहीं हो पाती, पर फिर भी बच्चों ने बहुत एफर्ट्स लगाए। हमने भी बहुत प्रयास करा बच्चों के लिए, बच्चों ने बहुत मेहनत करी, उसका रिजल्ट आज सामने है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। बाबा महाकाल की सावन मास में निकलने वाली सवारी का 21 वर्षों से लगातार सीधा प्रसारण देखते आ रहे हैं आप श्री महाकाल सिटी भक्ति पर। तो इस बार भी देखिए बाबा महाकाल की सवारी का सीधा प्रसारण श्री महाकाल सिटी भक्ति पर, चैनल नंबर 123 पर। इसके अलावा आप कभी भी कहीं से भी हमारे YouTube, Facebook, ट्विटर पर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं लाइव। तो अभी सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट सिटी 24 उज्जैन और देखिए बाबा महाकाल का अनोखा दृश्य। मैजिक वाहन चालकों ने इंदिरा नगर रूट के नाम से परमिट लिया है, लेकिन वे यात्रियों को पूरा पैसा लेने के बाद भी दाल मिल चौराहे पर ही उतार देते हैं, जिसकी शिकायत आरटीओ में की गई है। उज्जैन के आगर रोड स्थित इंदिरा नगर रूट के नाम पर परमिट
लेने के बावजूद मैजिक चालक वाहन इंदिरा नगर के अंदर से होकर नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदिरा नगर युवा विकास समिति के अध्यक्ष मंगेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में भरतपुरी स्थित आरटीओ कार्यालय पर आरटीओ के प्रतिनिधि रविंद्रनाथ भूरिया को ज्ञापन भेंट किया गया तथा मांग की गई कि मैजिक वाहन चालकों को निर्देशित करें कि वे इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5 के अंदर से ही गाड़ी लेकर आगर नाके की ओर जाएं। आरटीओ की ओर से उनके प्रतिनिधि के रूप में आए रविंद्रनाथ भूरिया ने आश्वस्त किया है कि वे जल्द से जल्द मैजिक रूट नंबर 3 को इंदिरा नगर के अंदर से चलवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मंगेश श्रीवास्तव ने बताया कि शहर की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी रहवासी कॉलोनी आगर रोड वार्ड क्रमांक 5 में स्थित इंदिरा नगर कॉलोनी है। आरटीओ द्वारा पूर्व में 3 नंबर रूट की परमिट जो मिले थे, तो यह शर्त थी कि मैजिक वाहन इंदिरा नगर कॉलोनी वार्ड क्रमांक 5 के अंदर से होकर जाएगा और पूर्व में इंदिरा नगर मेन चौराहे से कॉलोनी का मेन रोड होते हुए पुराने नाके पर जाता था। पर एकाएक 3 नंबर टाटा मैजिक वाहन मालिकों ने अपने हिसाब से ही रोड का मार्ग तय कर लिया और 3 नंबर टाटा मैजिक जो कॉलोनी के अंदर से आती थी, वह अब इंदिरा नगर की सवारियों को इंदिरा नगर दाल मिल चौराहे पर ही छोड़कर सीधे पुराना 5 नंबर नाका चली जाती हैं, जिसकी वजह से इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 5 के रहवासियों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। इंदिरा नगर में अंदर से आगर रोड तक का पैदल सफर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का है। ऐसे में बुजुर्गों को आने में काफ़ी तकलीफ होती है। जल्द से जल्द ये जो वार्ड नंबर 5 इंदिरा नगर की जो समस्या है, जो टाटा म्यूजिक अंदर नहीं आ रही, उसको लेकर आज हमने आरटीओ में इंदिरा नगर युवा विकास समिति के तत्वाधान में एक आरटीओ उज्जैन कार्यालय में ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द टाटा म्यूजिक गाड़ी हमारे इंदिरा नगर से होते हुए नाके पर जाए, ताकि आम नागरिकों को जो असुविधा हो रही वह सुविधा जल्द से जल्द उनको मिले और टाटा म्यूजिक गाड़ी इंदिरा नगर में। शिक्षा कल्याण निधि मालवांचल संस्था द्वारा कोरोना के दौरान सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। शिक्षा कल्याण निधि मालवांचल द्वारा परिहार मांगलिक परिसर में पूर्व मंत्री एवं विधायक उज्जैन उत्तर पारस जैन के आतिथ्य में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अतिथियों द्वारा सरस्वती मां के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें संस्था अध्यक्ष किरण सिंह, कोषाध्यक्ष ज्योति तिवारी द्वारा विधायक जैन को गुलदस्ता भेंट किया गया। मंच पर अतिथि के रूप में मनोज अजय रावत, आनंद पांडे, मुकेश शुक्ला, विनोद जोशी, सीमा व्यास, कमल सिंह दरबार मौजूद थे। कोरोना काल में उज्जैन वासियों की सेवा करने वाले वी केयर ग्रुप से कपिल जैन, युवा ग्रुप से विक्रांत जैन, टीम प्राइड ऑफ उज्जैन से मयूर शर्मा, अमिताभ सुधांशु, कोविड आर्मी से विनय चौहान, अजय पांडे, भोला गुरु का कोरोना योद्धाओं के लिए सम्मान किया गया। कथक नृत्य की प्रस्तुति नंदिनी भास्कर द्वारा दी गई। द प्राइड इवेंट आशीष सोलंकी, कीर्ति उपमन्यु के निर्देशन में SKNM की जीवन गाथा को ड्रामा के रूप में संस्था के सदस्यों ने प्रस्तुति देकर भाव विभोर कर दिया। निकिता परमार एवं विनय सिसोदिया द्वारा देशभक्ति के गाने से ओतप्रोत समा बांधा गया। मंत्र है शिक्षा, जहाँ भी चली है शिक्षा की चिंगारी, जहाँ भी जली है शिक्षा की चिंगारी, नकारात्मक वहाँ से है आ रही। जिस समाज में हो शिक्षित सभी नर नारी, जिस समाज में हो शिक्षित सभी नर नारी, सफलता समृद्धि खुद ने उसके पुजारी। अरे रुक रुक, बाहर कहाँ जा रहा है? तुझे पता नहीं बाहर लॉकडाउन है। करुणा क्या तेरा चाचा है? सर मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरा बच्चा भी भूखा है। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में कोरोना से कौन डरेगा? तुझे समझ नहीं आता है? लॉकडाउन की वजह से पूरी दुकान और मार्केट बंद है। तेरे लिए ऐसे में दुकान कौन खोलेगा? अरे सुनो बेटा, इधर आओ। राशि तिवारी द्वारा संस्था की संपूर्ण जानकारी दी गई। कुलदीप तिवारी द्वारा स्वागत भाषण दिया गया।
इस अवसर पर पूजा सिंह आयुषी, जिन्होंने मंच की व्यवस्था संभालने में अपनी अहम भूमिका निभाई, सतना से सपना प्रजापति, जोया सिंह, आरुषि डाली, फाल्के, राधिका निर्मल, रितिका यादव, मीना मीणा, रामकन्या, संगीता मालवीय, उमेश काले, अली हुसैन, आयुष ने सभी को मालवा की परंपरा के अनुसार मंगल तिलक लगाकर अगवानी की। टुक टुक के ग्रुप नृत्य ने जलवा बिखेरा एवं तालियों की दाद बटोरी। मंच का सफल संचालन कशिश तिवारी, स्टार फोटोग्राफर राजेश सारडा, किट्टू ने संयुक्त रूप से किया। विक्रम तोमर ने आभार माना। कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया है। मैं जिनका सम्मान किया उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में जो इन सब बेटियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया वो भी धन्यवाद के बात है, क्योंकि जिनने कोरोना की सेवा दी है उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसी संस्थाएं, वास्तविक में उज्जैन में एक कालचक्र पूरे मध्य प्रदेश विदेश में आया था कि वो कालचक्र भगवान महाकाल कभी कहीं नहीं आए। जिन लोगों का सम्मान किया उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा कल्याण निधि मालवांचल पूरी निम्न वर्गों के लिए काम करता है। शिक्षा निधि मालवांचल समिति पूरी निम्न वर्गों के लिए काम करती है और इसके तहत जो बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पाते हैं उनके माता पिता के लिए हम लोग सहयोग राशि देते हैं। साथ ही साथ राशन वितरित करते हैं, जो कि बहुत ही कम किस्तों पे नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब में उनको EMI के रूप में थोड़ा थोड़ा करके देना होता है और उनको हर महीने का रोजगार, ये अभी आप देख ही रहे हैं कोरोना में पैसा की किसी की भी व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों ने बहुत ही माध्यम से सप्ताह की साप्ताहिक किस्तें रख करके उन लोगों को पूरे महीने का राशन देते हैं ताकि उनके घर में किराना भरा रहे। और साथ ही साथ जो लोग बेरोजगार हो गए उन लोगों को हमारी एक आवास योजना, जो कि अभी नया आज शुभारंभ है, उसी के तहत हम लोग अब उन लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। ठहाका सम्मेलन परिवार द्वारा 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर मोहम्मद रफ़ी अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह समारोह सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध ठहाका सम्मेलन परिवार द्वारा समय समय पर दर्शकों के मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के चलते कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद करने वाले कोरोना योद्धाओं का ठहाका सम्मेलन मंच द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहा है। इसी के तहत 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर मोहम्मद रफ़ी अलंकरण समारोह का आयोजन ठहाका मंच करने जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर महेंद्र यादव ने बताया कि कार्यक्रम में मंच से गायिका संध्या गढ़वाल एवं गायिका मन्नू खान द्वारा गीत संगीत की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इसके अलावा मंच से कई कलाकार अपने कला को बिखेरते हुए भी दिखाई देंगे। आयोजित कार्यक्रम दर्शकों के मनोरंजन के लिए इसका सीधा प्रसारण लाइव ठहाका सम्मेलन की वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब पर सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जाएगा, जिसका पूरा लुत्फ दर्शक कभी भी कहीं से भी अपने घर से अपने मोबाइल पर उठा सकते हैं। देखिए 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है और उस दिन एक गीत संगीत का बहुत ही शानदार आयोजन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी अलंकरण समारोह इस बार से स्टार्ट हो रहा है, तो इस दिन हम लोग जो है इस बार का मोहम्मद रफ़ी अलंकरण सम्मान जो है वो हमारे शहर की सुप्रसिद्ध गायिका संध्या अग्रवाल जी को दे रहे हैं। वहीं मेल सिंगर्स के अंदर मन्नू खान साहब को यह सम्मान दिया जा रहा है और उसी के साथ ही शहर के जो श्रेष्ठ शास्त्रीय गायन और संगीतकार हैं आदरणीय योगेश देवले सर जो हैं और कपिल यारदे जी हैं, हेमंत व्यास जी हैं और ज्वलन शर्मा जी हैं, इन लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। और इन्हीं के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके और कोरोना काल के अंदर जो है अपनी सेवाएं दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने, डॉक्टर्स ने और अदर जो सामाजिक संस्थाएं उन्होंने, उन लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम के अंदर 31 जुलाई को शाम को 6 बजे। और कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश जो है वो सिर्फ आमंत्रितों के लिए है, पास द्वारा है। बाकी सब लोग आप बैठ करके ठहाका सम्मेलन की जितनी भी सोशल साइट हैं, फेसबुक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस पर इसका सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो मेरी आप सभी से हार्दिक विनती है, गुजारिश है कि ठहाका सम्मेलन समिति का आयोजन है जो गीत संगीत का रफ़ी साहब की याद में उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है, राष्ट्रीय मोहम्मद रफ़ी अलंकरण समारोह। इस सभी का आप गीत संगीत का आनंद लें अपने घर पर बैठ करके, अपने मोबाइल के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।